बराक घाटी की बांग्ला कविताओं के हिंदी अनुवाद पुस्तक का भव्य विमोचन समारोह संपन्न। विशेष प्रतिनिधि सिलचर 18 जून बराक घाटी की बहुभाषी साहित्यिक चेतना को समर्पित एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत वलार्क प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बराक घाटी की बांग्ला कविताएं के हिंदी अनुवाद पुस्तक का विमोचन समारोह आज चाय श्रमिक यूनियन के सिलचर कार्यालय में उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संतोष रंजन चक्रवर्ती ने की। समारोह में अप्रेस भौमिक की मूल बांग्ला पुस्तक के हिंदी संस्करण का भी विमोचन किया गया, जिसे साहित्यकार अशोक वर्मा ने अनुवादित किया है। अपने स्वागत वक्तव्य में डॉक्टर चक्रवर्ती ने वलार्क प्रकाशन की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि यह प्रकाशन बराक घाटी की साहित्य की आत्मा का परिचायक है, जिसे अशोक वर्मा जैसे समर्पित साहित्य का साधक ने निरंतर जीवंत बनाए रखा है। उन्होंने वर्मा जी के सर्वसमावेशी संपर्क और साहित्यिक दृष्टिकोण की सराहना की। मुख्य अतिथि उदय शंकर गोस्वामी ने आत्म स्वीकृति के साथ कहा कि मेरे पास साहित्य के लिए समय नहीं है और रुचि भी सीमित है, परंतु मैं मानता हूं कि बराक हिंदी साहित्य समिति का नेतृत्व अशोक वर्मा जैसे विद्वान को करना चाहिए था। उन्होंने वर्मा जी की साहित्य साधना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार ने कहा कि बराक घाटी में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अशोक वर्मा का कोई स्थान नहीं है। वे एक तपस्वी की तरह साहित्य में रमे हुए हैं और देवी प्रेरणा से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। पत्रकार एवं साहित्यकार मदन सिंघल ने वर्मा जी को एक ऐसा साधक बताया जो बेंगलुरु में रहकर सिलचर के लिए तड़पते रहते हैं। उन्होंने वर्मा जी की विज्ञान पृष्ठभूमि के बावजूद हिंदी बांग्ला पर उनकी मजबूत पकड़ की सराहना की। मीता दास पुरकायस्थ नतुन दिंगत प्रकाशन के संस्थापक और पत्रकार ने कहा, वर्मा जी दोनों भाषाओं हिंदी और बांग्ला को समान महत्व देते हैं। हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में उनका योगदान अनुकरणीय है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ समाज सेवी बाबुल नारायण कानू ने वर्मा जी की साहित्यिक तपस्या को दत्तात्रेय मिश्रा के भीष्म पितामह की उपाधि के सापेक्ष गांडीवधारी अर्जुन की संज्ञा दी। उन्होंने बताया कि वर्मा जी अब तक 150 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं और विमोचित काव्य संकलन में बराक घाटी के 156 बांग्ला भाषी कवियों की रचनाएं संकलित है, जिनका हिंदी अनुवाद उन्होंने स्वयं किया है। समारोह में वरिष्ठ लेखिका आदिमा मजमूदार ने अशोक वर्मा को उनके साहित्य के योगदान के लिए विशेष सम्मान देने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। धन्यवाद ज्ञापन चाय श्रमिक यूनियन के सह महासचिव रवि नोनिया ने किया। इस अवसर पर सुरेश बराई के दुर्गेश कुर्मी निमूस तो लगता है रोज ही लिखते रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में कम से कम 10 लाइन 5 लाइन 8 लाइन आप पाएंगे जरूर। ये निरंतर लिखते रहते हैं। जो भी हो, अभी मैं हमारे इस अंचल के, जैसे हमने बोला, प्रतिष्ठित समाज सेवी और हमसे ज्यादा उम्र के हैं, और हाल ही में रविवार को असम हिंदी साहित्य समिति, जो बराक हिंदी साहित्य समिति थी, उसको नया तरीके से मैंने नाम लिया गया। जो सब्जेक्ट को पढ़े हैं मैं भी उसी सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ। तो 62-63 का बात है, तो उस वक्त प्री यूनिवर्सिटी था। हरिपद भट्टाचार्य जी, जो बहुत ही एक ज्ञानी और बहुत बड़ा शिक्षाविद थे और इंग्लिश का बहुत अच्छा जानकार थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनका माने ग्रेजुएशन इन इंग्लिश वो किए थे और इसके बाद मास्टर डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किए थे। तो बहुत बड़ा जानकार थे। उसी वक्त এইভাবে একটা মোটামুটি ক্রম অনুসারে উনি গিয়েছেন। একটা সিলেকশনের একটা ব্যাপার আছে। এরা প্রত্যেকেরই কিন্তু অনেক কবিতা আছে। না, এর আগে কিন্তু ঠিক সেইভাবে হিন্দি কবিতা অনুবাদ বাংলাতে করেছেন। হ্যাঁ, আমি বলে যাচ্ছি। তো এই যে এখানে একেবারে পিছন দিকে যদি চলে আসি, শিলচর পুরুষ কবি মহিলা কবি আলাদা করে একেবারে কম বয়সী শতদল আচার্য এরাও আছে, রূপরাজ ভট্টাচার্য এরাও আছে, সুপ্রদীপ দত্ত রায় ব্যাংকে ছিল, ভালো কবিতা লিখে, সেও আছে। তো এরা প্রত্যেকে আমার ইচ্ছা আর কি, এরা প্রত্যেকে জানুক
যে তারা এই সম্মেলনে আছে, এটা কি করে সম্ভব হবে? এই বইটার একটা সমীক্ষা করতে হবে। সেই সমীক্ষাতে অন্তত উল্লেখ করতে লাগবে যে এই 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 কবিরা, তারা দেখবেন যে আমাদের কবিতা অশোক বর্মা অনুবাদ করেছেন হিন্দিতে, তখন এই বইটা তারা সংগ্রহ করতে চাইবেন, নিতে চাইবেন। तो साहित्य में भी ईमानदारी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ा ईमानदार साहित्यकार थे है तो वो अशोक वर्मा है। वो 100 रुपये भी लेते थे तो शाम को हिसाब देते थे कि मैं मीता के पास गया, लेकिन मैं पैदल गए। तो वो दीर्घायु हों और हम लोग उनसे प्रेरणा लेते आए हैं और जब तक हैं मैं तो যে সাহিত্য সাধনা সেটা হয়তো একটা কিংবদন্তি হয়ে থাকবে। তিনি শুধু কিংবদন্তির পর্যায়ে যে গেছেন সেই কথা না, তিনি একটা অনুপ্রেরণার নাম। আমি অনেক সময় তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাই। যখন ক্লান্ত হয়ে যাই তখন ভাবি যে অশোক বর্মা তিনি আমার বাবার বয়সী, পুরো যদিও আমার বাবা নেই, কিন্তু তিনি সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন, তো আমি কেন পারবো না, আমি কেন ক্লান্ত হই, উনি তো ক্লান্ত হচ্ছেন না। তো সেটাও একটা বিরাট অনুপ্রেরণা। কন্টিনিউ কাজ করে যাচ্ছেন, বই করে যাচ্ছেন, মনে হয় 30 বছর হবে, 30 বছরের কম হবে না উনার প্রকাশনা চালিয়েই যাচ্ছেন, একের পর এক বই করছেন। আর শুধু যে খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের করছেন সেটা না, তিনি খ্যাত অখ্যাত एक अद्भुत माने दैविक काम है। इसके लिए प्रेरणा उनको सीधे ईश्वर से ही मिलती है, क्योंकि यहाँ कोई प्रेरणा देने लायक व्यक्ति तो हमारे बराक वैली में अशोक वर्मा जी को कोई प्रेरणा दे सके ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। इसलिए सीधा उनका संपर्क ईश्वर से ही इस साहित्य सृजन में है। ये एक उनकी एक ही ये कृति आज विमोचित हो रही है, इसके पहले अनोखो हुई है, अभी और होना बाकी है। তরফ থেকে সবাইকে আমরা ধন্যবাদ দিলাম আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম যে ওনার যাতে আয়ু আরো বর্ধিত হয়, উনি যাতে আরো বেশি করে লিখতে পারেন, ওনাকে যাতে শক্তি দেন ঈশ্বর, সেই প্রার্থনা জানিয়ে আমি আর ছোট বক্তব্য আমার শেষ করলাম।